हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं मैथ्स का ब्लूप्रिंट क्लास 10 सेशन 2022 से 2023 चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। टोटल ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? एंड देन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 3 पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये टोटल मार्क्स 3 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जो चैप्टर इतना लेंदी है, लेकिन उसको मार्क्स वाइज वेटेज देखा जाए तो वो कम है। तो इस वजह से इसमें चैप्टर में हमें बड़े क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम हुई उन पर फोकस नहीं करना है हमें। और जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं उन पर हमें फोकस करना है, क्योंकि 2 मार्क्स में हमसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इस चैप्टर से। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 4 पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है इसमें। ये देखो, इसका वेटेज देखो, 10 टोटली 9 मार्क्स का चैप्टर है ये, जिसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और दोनों ही जो 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है हमें इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में किस पे फोकस करना है? वर्ड प्रॉब्लम्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 5 पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से चैप्टर 4 मार्क्स का आ रहा है ये। और इस चैप्टर में से केवल एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें और दूसरे क्वेश्चन से फोकस नहीं करना है, केवल और केवल हमें इसमें केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम चैप्टर 6 पर, ट्राइंगल्स पर। ट्राइंगल्स देखो, वेटेज इस चैप्टर का देखो, ये सारे चैप्टर, ये दोनों चैप्टर एक तरफ और ये अकेला चैप्टर एक तरफ, ट्राइंगल। टोटल 10 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यूज हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। टीबी मतलब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक 5 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, चैप्टर 10 पर, अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 6 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज आएंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। देखो, इस चैप्टर से भी केस स्टडी आ रहा है, इस चैप्टर से भी केस स्टडी आ रहा है हमारा। देखो, चैप्टर 5 से भी केस स्टडी है, चैप्टर 7 से भी केस स्टडी है। ठीक है। अब चलते हैं आगे चैप्टर 8 पर, ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 8 मार्क्स का है, टोटल 8 मार्क्स, जिसमें से 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है। तो अगर कोई स्टूडेंट केवल 50% स्कोर के लिए पढ़ रहा हो, तो उसके लिए 10 चैप्टर और ये 6 चैप्टर और 8 चैप्टर अच्छे वेटेज वाले हैं। टोटल उसको 18 मार्क्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और चैप्टर 4, अगर इन तीनों चैप्टर्स को वो कर लेगा तो वो पास तो ईजिली हो ही सकता है। चलो, फिर आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से भी देखो, चैप्टर 9 4 मार्क्स केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। इसमें से भी देखो, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एक तो चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 से हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें इन तीनों चैप्टर से केस स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। फिर हम चलते हैं आगे। आगे हमारा चैप्टर 10 और चैप्टर, देखते हैं आगे चैप्टर 10 है हमारा सर्कल्स। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज है, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यूज है, 3 मार्क्स का एक एमसीक्यूज है। ठीक है। चैप्टर 10 सर्कल्स बहुत इजी चैप्टर है। अब आते हैं चैप्टर 11 पर, जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे इस बार सिलेबस से डिलीटेड है। इस बार सिलेबस से क्या है? डिलीटेड। फिर हम आते हैं प्यूस मैथ सॉल्यूशन, जिसको तो हम देख ही रहे हैं अभी।
एंड देन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आ रहा है इससे ये टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 13 सॉरी, टोटल ये 6 मार्क्स का आ रहा है और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके फॉर्मूला आपके टिप्स पर होने चाहिए अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसमें से 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज आ रहा है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी वर्ड प्रॉब्लम, WP बोले तो वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो स्टैटिक्स, टोटल 7 मार्क्स का बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद इसमें से 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से वो एक्स और वाई करके क्वेश्चन पूछता है, उस पर आप फोकस करना इस चैप्टर से। फिर प्रोबेबिलिटी देखो 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से एक एमसीक्यूज है और एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। एंड देन अब हम देखते हैं एमसीक्यूज। देखो टोटल हमारे एमसीक्यूज 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 6 हैं, 4 मार्क्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस कितने हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर 5 से, एक चैप्टर 7 से और एक चैप्टर 9 से। फिर उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। क्लियर है, इस तरीके से हमारे टोटल मार्क्स होते हैं 80। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए चैप्टर वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा चैप्टर के क्वेश्चंस हैं पहले उनको प्रिपेयर कीजिए एंड देन जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उन पर लास्ट में फोकस कीजिए। जय हिंद।